देश में लगातार कई सारे मुद्दे हो रहे हैं, कई बड़े मुद्दे, कई छोटे मुद्दे। हर सभी सारे मुद्दों को लेकर के हम आपके बीच पहुंचे हैं। हम तेलीबांधा तालाब में खड़े हैं और आज हमारे साथ दो पक्ष के लोग हैं जो अपनी अपनी बातें रखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या निकल के सामने आता है। नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहिल और आप देख रहे हैं TCP 24। लगातार देश में किसानों का मुद्दा तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी गतिविधियां चल रही है किसानों को लेकर के। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो प्रदेश के भी हैं जिन पर और आगे बात करेंगे, पर पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े मुद्दे किसान को लेकर के। हमारे साथ NSUI के कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि किसान का जो मुद्दा दिल्ली में चल रहा है, आखिर इसका क्या विरोध है। इसका विरोध सिर्फ यही है कि मोदी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो चाहती है कि किसान अब किसानी छोड़ के एक मजदूरी करते रहे और पूरे देश को एक मजदूर बनाने की तरफ लेके जा रही है और देश की सभी चीज़ों को बेच रही है। उसी प्रकार किसानी का निजीकरण इनको नहीं करना था, सभी चीज़ों का निजीकरण इन्होंने कर दिया अभी तक। लेकिन अब ये चाह रही है कि जो देश का आर्थिक जो अर्थव्यवस्था संभालता है हमारा किसानी का क्षेत्र, तो उसको निजीकरण की तरफ डाल के ये लोग देश के किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको मजदूर बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में। इस बात पे NSUI का कहना है, एक तरीके से जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती है, उनका कहना है कि मोदी सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है, कि देश के किसानों को गर्त में डाल रही है। इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, जो केंद्र में जो सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने किसान को मजबूत बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इनके द्वारा गलत तरीके से अफवाहें फैलाई जाती है और किसानों को भ्रमित किया जाता है। आज आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य में किसान के द्वारा आंदोलन नहीं किया जा रहा है। इनके कुछ राज्य जहाँ पे इनकी प्रभाव है, वहाँ पे किसानों को भड़काया जा रहा है और देश में गलत तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को भड़काया जा रहा है, गलत तरीके की दिशा दी जा रही है, आपका कहना है। लेकिन कुछ दिनों पहले बीजेपी के IT सेल अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में एक वीडियो आता है। वीडियो के बारे में कई सारे लोग कहते हैं कि वीडियो फर्जी है। इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, मैं तो आपको बताऊं, आप केंद्र की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य की बात कीजिए, 2500 रुपये धान बोनस देने की बात करते हैं। मैं पूछता हूँ, इन लोगों से ही पूछता हूँ कि किसको धान का बोनस मिल रहा है। मैं प्रदेश पे आऊँगा, प्रदेश के सवाल पे भी आऊँगा, लेकिन मुद्दा अभी किसानों का है। दिल्ली में मुद्दा गर्म है किसानों का। इस पर आप क्या बोलते हैं। देखिए, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक छात्र हित की बात करता हूँ और एक छात्र चाहते हैं कि एक अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा कंप्लीट होने के बाद उनको एक अच्छी सी नौकरी मिले। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं पे भी शिक्षा की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। हम बात करें विश्वविद्यालय की, एक पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को छोड़ करके अन्य किसी भी राजकीय विश्वविद्यालय का खुद का भवन भी नहीं है। ऐसी स्थिति है छत्तीसगढ़। नौकरी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, नौकरी की बात तो मोदी जी भी करते हैं। मैं अपने भाई हमारे ABP के साथी इनके बात का उत्तर देते हुए मैं बोलना चाहूँगा, जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से ये वादा किया था प्रत्येक वर्ष वो 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। 2 करोड़ तो छोड़िए, वो 2000 लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। मैं आज बात करना चाहूँगा, जिस प्रकार से माननीय मोदी सरकार जी ने निजीकरण की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। नहीं, रोज़गार का मुद्दा है अभी जी। रोज़गार के बाद मैं यही करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोज़गार और 15 लाख रुपए प्रत्येक इंसान, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डालने की बात कही थी, वो पैसा ना आज तक आया है, ना किसी को मिला है और ना ही वो रोज़गार आज तक किसी को मिला है। कहता आप मुद्दे से भटक गए। इनका सवाल ये था कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात हो रही है, लेकिन मोदी जी ने भी बात कही थी रोज़गार की। रोज़गार पे आपको घेर रहे हैं। मैं रोज़गार के विषय में आपको बताने, छत्तीसगढ़ में रोज़गार तो दूर की बात, छत्तीसगढ़ में युवाओं को क्राइम की ओर ढकेला जा रहा है। जगह जगह यहाँ पे गांजे की तस्करी की जा रही है, ड्रग्स की तस्करी की जा रही है, दिन दहाड़े हत्या हो जा रहा है। इस तरीके से स्थिति में छत्तीसगढ़ मुद्दा रोज़गार का था पहले। रोज़गार की मुद्दा में अगर बेरोजगारी भत्ता की बात करते, कहाँ है 2500 का बेरोजगारी भत्ता, अभी तक किसी को नहीं मिल रहा। शिक्षा कर्मी की भर्ती अभी तक नहीं हो पा रही है, नहीं कोई भी आवेदन निकल पा रहे सरकारी नौकरी का। तो ऐसे में कैसे हो पाएगा। देश के साथ साथ मोदी सरकार पे भी एक आरोप लग रहा था कि नौकरी की बात करी थी, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, रोज़गार देंगे। क्या हुआ। देखिए, बिहार में भी चुनाव के पहले बात की थी नौकरी की, बता दूँ। देखिए, अभी समय समय पे हर देश की जो नीतियां हैं वो बदलता है। हमारा जो देश आज़ाद हुआ है 75 साल पहले कुछ और नीतियां चलती थी। अब जो है भारत की जनसंख्या को नई नीतियों की ज़रूरत है और मोदी सरकार जो है अब वो स्वरोजगार की तरफ उनका रुख है। क्योंकि देखिए, भारत का जनसंख्या तो 100 करोड़ प्लस है। आप उतनी सरकारी नौकरियां नहीं निकाल सकते, ना उतनी ज़्यादा। वो स्वरोजगार चाय और भजिया वाली बात में आ जाऊँ मैं। चाय भजिया वाली बात नहीं है। देखिए, कई छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं। अगर एक युवा शिक्षित हो जाता है तो कई तरीके के स्टार्टअप होते हैं। आज आप भी फेसबुक यूज़ करते हैं, वो भी एक स्टार्टअप था कभी। आज हम जो जियो का कनेक्शन यूज़ करते हैं वो भी एक स्टार्टअप था। तो आप
जो युवा हैं उनके लिए ऐसी ऐसी स्कीम प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत उनको MSME में लोन को रोजगार मिला है? रोजगार देखिए, मैं उस डेटा तो नहीं है मेरे पास, तो भी लेकिन लगभग मेरा ये कहना है कि स्वरोजगार डेटा नहीं है आपका, स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं मोदी, स्वरोजगार की तरफ देश को बढ़ा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? रोज़गार की ओर तो हमें कहीं से लग नहीं रहा है कि हम मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं से युवाओं के लिए वो रोज़गार के लिए कुछ योजना ला रही है। जहाँ तक की बात करें, देश में बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। भाई हमारे ABP के साथियों ने कहा कि प्रदेश की सरकार जहाँ बेरोजगारी भत्ता 2500 देने की बात कही है, ठीक है। आप ये बताइए कि हमें 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के आप 15 लाख रुपए की बात पे आ गए हैं। यहाँ बात रोजगार का है, रोजगार के मुद्दे को, स्वरोजगार का मुद्दा उठाया उन्होंने। स्वरोजगार, आप क्या कहेंगे स्वरोजगार के? स्वरोजगार में जैसे कि अगर मोदी जी बोल रहे कि स्वरोजगार दे रहा हूँ करके, तो अगर वही काम यहाँ पे गवर्नमेंट में गांव के लोगों के लिए अगर भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, जैसे कि गोबर को खरीद रहे हैं, एक गांव का एक प्रति व्यक्ति अगर उस लेवल का पढ़ नहीं पाया, लेकिन उसके लिए एक स्किल के लिए गोबर खरीद चालू किया, तो आपने उन्हें विरोध किया। आप गायों को माता मानते, उसके बाद आप गोबर खरीदी को विरोध करते हैं, गौठान का विरोध करते हैं। और रोजगार के मामले में यहाँ केंद्र से ज़्यादा प्रदेश सरकार हमारी रोजगार के मामले में, स्वरोजगार के मामले में आगे बढ़ी है। प्रदेश सरकार आगे बढ़ी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप यहाँ पे अभी छत्तीसगढ़ के रायपुर के मरीन ड्राइव में खड़ी, जिस दिन आप गांव में जाके देखोगे छत्तीसगढ़ का सरकार सिर्फ पेपर पे ही होते जा रहे हैं। ज़मीनी हकीकत में देखोगे तो इनकी एक भी योजना सफल नहीं है। सिर्फ बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा देने से, पोस्टर लगा देने से। आपने एक मिनट आपने क्राइम की बात कही, बढ़ रहा है क्राइम पे आप क्या कहेंगे? क्राइम आप खुद देख सकते हो, एक दो दिन पहले ही दिन दहाड़े रायपुर जैसे राजधानी में हत्या हो जा रही है, ड्रग्स की, गांजा की यहाँ पे तस्करी होते जा रही है। नहीं होती थी 2018 से पहले उत्तर गया। हाथरस एक मामला आया था, हाथरस कांड का मामला, केंद्र सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा बहसबाजी की, मामला बहुत ज़्यादा गरमाया था। आप महिला, आप इस मामले को कैसे देखती हैं? सर यहाँ पे इतना सारा केसेस होते हैं, लड़कियाँ अकेले घूम नहीं पाती। छत्तीसगढ़ की राजधानी अगर लड़कियाँ, आपसे हाथरस केस की बात कर रहा हूँ सर उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, सर मैं कुछ नहीं बोलती, मैं छत्तीसगढ़ में हूँ अभी, और यहाँ जो लड़कियाँ का जो हो रहा है वो चीज़ों को मैं बोल रही हूँ। यहाँ लड़कियाँ अकेले कॉलेज जा नहीं सकते, कॉलेज जा रहे हैं वहाँ पे दिन दहाड़े चाकू चल जा रहा है, रात में कोई लड़कियाँ 9 बजे अकेले घूम नहीं पाती, वहाँ घूम रहे हैं, उनको किसी गले को काट के फेंक दे रहे हैं, उनके ऊपर कुछ सुनवाई नहीं होता। सर यहाँ एक दिन लड़के इस वजह अपराधियों के ऊपर सुनवाई नहीं होती। मैं हमारी बहन के बात का आंसर देना चाहूँगा कि हमारी बहन का ये कहना है कि आजकल लड़कियाँ 9 बजे के बाद घूम नहीं पाती हैं। मैं ऐसे ये पूछना चाहूँगा कि 2018 के पहले क्या घूमती थी रात को 9 बजे? 2018 के पहले जब रमन सिंह की सरकार थी, बीजेपी की सरकार हमारे प्रदेश में थी, उन्होंने 2001 में जब उनकी सरकार बनी, वो 15 साल तक मुख्यमंत्री 2003 में जब उनकी सरकार बनी, लगातार वो 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। आज तक कोई अपराध नहीं हुआ। अपराध, और इनका ये कहना है कि 9 बजे के बाद, इनकी भी सही है, अपराध इससे पहले भी होते थे, अपराध बढ़े घटे वो मामला अलग है, पर आपका मामला है लड़कियों को लेकर। आप जो आरोप लगा रहे हैं, सर अपराध होते थे तो अभी क्या वो अपराध को होने देना चाहिए? अभी तो सरकार तो सुधार सकती है ना वो चीज़ को। क्या हम इसी में बहस करते रहे क्या कि रमन सरकार थे तो पहले भी अपराध होता, तो अभी अपराध, उसको तो सुधारना जरूरी है ना सर। अपराधों की बात हो रही है, आपका आरोप लगा रहे हैं कि लड़कियां 9 बजे के बाद नहीं निकल सकती, ये बात आ रही है भाई, बड़ी बात। रात को 9 बजे आप 12 बजे आइए, मार्केट चौपाटी खुली रहती है, यहीं पे मरीन ड्राइव खुली, आप देख लीजिए इस जगह को। यहाँ पे 12 बजे 1 बजे तक मार्केट खुला रहता है और लड़कियाँ आती है, खाती है, किसी को कोई ऐसा दिक्कत बिल्कुल नहीं लगा। PCR टाइम टू टाइम गश्त मार रही है, हर जगह व्यवस्था है, और क्राइम रेट में गिरावट भी आई है। और खुलेआम आज खुलेआम हत्या हो जा रही है, इतनी पुलिस अलर्ट है, उसके बाद भी राजधानी में हत्या हो जा रही है, तो कहाँ से सुरक्षा है? मतलब जाके जाता है, हत्या होने के बाद 24 घंटे के अंदर बंद करके लॉकअप में बंद किया जाता है। 24 घंटे के अंदर गांजा की तस्करी हो रही है, हत्या हो रही है, कोई कानून की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जाके पूरा एडमिशन, विश्वविद्यालय में एडमिशन में पैसा लेकर, विश्वविद्यालय का किस्सा, आप विश्वविद्यालय का किस्सा, आप दोनों छात्र का पक्ष लेते हैं, छात्रों का पक्ष लेते हैं आप लोग, तो इस बात आती है कि भाई विश्वविद्यालय का मुद्दा सबसे बड़ा होता है, विश्वविद्यालय रविशंकर विश्वविद्यालय, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए अभी तो जब कोरोना जैसे वक्त चल रहा था, ऐसे वक्त में तो पहले तो इन्होंने पूरे छात्राओं को गुमराह किया कि हम आपको जनरल प्रमोशन कराएंगे, जनरल प्रमोशन। अरे छात्रों की ज़िंदगी को तो भी देखो, उनके एकेडमिक ईयर को भी तो देखो। इनकी सरकार रहते हुए भी छात्रों के, इन लोगों का जनरल प्रमोशन की बातों को ना मानते हुए इवेल्युएशन किया गया, मार्किंग की स्कीम के आधार पर सबको रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इनका काम है सिर्फ छात्रों को गुमराह करना। क्या बोल रहे हैं आप? हम सीधे आरोप लगा रहे हैं सरकार, गुमराह करने का काम ABP का है, और हमारे पास कराई योजनाओं को अपने नाम पे ट्रांसफर कराना, कोई इनसे सीखे। ये बड़ी बात है, ये मज़ेदार बात है, ये मज़ेदार बात है। इस तरफ आते हैं,
ये मज़ेदार बात है, इनका कहना है कि हमारी योजनाओं को अपने नाम पे ले लिया जाता है। तो ये कौन सा बात है आप भाई? इनके फेसबुक पेज में जाके देखिए, पहले इन लोग ज्ञापन सौंपते हैं जनरल प्रमोशन की इनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। जब विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि यहाँ पे इवैल्यूएशन होना चाहिए, पे जनरल प्रमोशन नहीं होने चाहिए, ये तो शिक्षा से खिलवाड़ है, तब यहाँ की सरकार भी विद्यार्थी परिषद की बातों को मानते हुए जनरल प्रमोशन ना दे करके इवैल्यूएशन जैसे पेपर कंडक्ट करवाती है। और इन लोग फिर अपने मुद्दे को लेकर के भटक जाते हैं और स्टूडेंट लोगों को गुमराह करते रहते हैं। सीधा आरोप लगा दिया आप पे तो कि एनएसयूआई मुद्दे को लेकर भटक जाती है। मुद्दे को हाँ, बताएं। मैं एनएसयूआई से हूँ, तो जो जनरल प्रमोशन हुआ है उसका विरोध सिर्फ एबीवीपी क्यों कर रहा है? जो जनरल प्रमोशन हुआ है भैया, उसका विरोध सिर्फ एबीवीपी क्यों कर रहे हैं? जो मेरे को बोलने दीजिए ना, मेरे को बोलने दीजिए ना, मेरे को बोलने दीजिए। जो आम स्टूडेंट है वो सिर्फ एनएसयूआई के सपोर्ट में बोल रहे हैं। एबीवीपी, जिन लोग को एनएसयूआई ने एबीवीपी से मतलब है, वो जनरल प्रमोशन के खिलाफ बोल ही नहीं रहे। सिर्फ एबीवीपी क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ एबीवीपी क्यों बोल रही है जनरल प्रमोशन के बारे में? हम लोग जनरल प्रमोशन, पहली बात तो सामने हैं आप जी, जनरल प्रमोशन का विरोध हम करते हैं और जनरल प्रमोशन का विरोध इसलिए होना भी चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके मेरिट के ऊपर सवाल उठाता है। आप मतलब उनके ऊपर कोई सुपरविज़न नहीं हो रहा है कि उनकी तैयारी कैसी है, और मान लीजिए कि वो पास आउट हो जाते हैं तो वो करियर के लिए सही तरीके से तैयार हो पाएंगे? वो क्या उनका जो पोर्टफोलियो है जॉब के हिसाब से वो अच्छे से तैयार हो पाएगा? इसलिए हम जनरल प्रमोशन का विरोध करते हैं। ये तो स्टेट की बात कही आपने जनरल प्रमोशन पे। केंद्र सरकार है, जो केंद्र के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें भी ये बात चली है। फिर यूनिवर्सिटी केंद्र में अगर ये बात आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जी, वहाँ पे भी जनरल प्रमोशन हुआ है। जी इस विषय में तो अमन बता पाएंगे। अच्छा, मतलब केंद्र के विषय आते हैं तो जवाब नहीं है, बताइए। जिस प्रकार हमारे भाई ने कहा कि ये एबीवीपी, सारी एबीवीपी, पूरे प्रदेश की एबीवीपी जनरल प्रमोशन के खिलाफ है। जहां हमारा देश एक बड़ी महामारी की तरफ दौर से गुजरा है, जहां विद्यार्थियों को महाविद्यालय में या विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाकर परीक्षा लेना एक बहुत बड़ा देश के लिए, देश के भविष्य को लेकर खिलवाड़ होगा। हमारी प्रदेश की सरकार, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने निर्णय लिया कि बच्चे अपने घर में बैठकर असाइनमेंट के बेस पर पेपर लिखें और उनके बेस पर उनको आगे प्रमोशन दिया जाए। ठीक उसी प्रकार हमारे प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया कि कोरोना महामारी में विद्यार्थी अपने घर में ही बैठें, ना कि उनको एग्ज़ाम हॉल में या किसी विश्वविद्यालय में या किसी विद्यालय में जाकर उनको बैठना पड़े, ताकि जो संक्रमित व्यक्तियों की जो जनसंख्या है वो दिन पर दिन और बढ़ते जाए। एक और बात आती है विश्वविद्यालयों की, 10 और 15 तारीख से विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए, ऐसी बात कही जा रही है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो छत्तीसगढ़ सर इतनी लापरवाही बरती कोरोना जैसे वक्त में, आप देख सकते हो अपने बंगले में जश्न मना रहे बिना मास्क से, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का, और कहते हैं कि हम कोरोना को ठीक करें। आप खुद देख सकते हो ग्राफ में कि छत्तीसगढ़ में कितने ज़्यादा केसेस एक्टिव बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से साफ तौर पर देखा हमारा पड़ोसी प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहाँ पे भी बिना मास्क वाली एक घटना हुई थी, लेकिन वहाँ पे आप देखा जाए कि वहाँ पे कैसे रिकवरी रेट इंप्रूव होते जा रहे हैं। वहाँ पे लगातार जो रिकवरी रेट है वो इंप्रूव होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक मिनट इनके सवाल पे भी आएंगे। आपने जश्न मनाने की बात कही, तो पड़ोसी राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे भी जश्न मनाया गया, बात तो बराबर हो गई। देखिए, यहाँ पे जाके जो स्टूडेंट के एग्ज़ाम की बात रही, हमने डिमांड किया कि एग्ज़ाम होना चाहिए, और हुआ भी एग्ज़ाम यहाँ पे जाके। इनका काम है सिर्फ छात्राओं को गुमराह करने, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं रहते। छात्रों को गुमराह किया जाता है, भाई आप क्या कहेंगे? छात्रों को, एबीवीपी एक ऐसी पार्टी है, ऐसा एक छात्र संगठन है जो सिर्फ चुनाव के समय दिखता है। 3-4 साल से चुनाव नहीं हुआ है, एबीवीपी का चेहरा या कोई आंदोलन आप देखेंगे, आप चेक करेंगे। आप कहना चाहते हैं गुमशुदा है एबीवीपी? गुमशुदा ही है, यूनिवर्सिटी में गुमशुदा ही है। और कैसे ये लोग दलाली करके अपने अध्यक्ष और पैसे से मतलब खरीदते हैं अपने अध्यक्षों को, ये भी सच्चाई है। प्रदेश की एबीवीपी इतनी गिर चुकी है। जब बड़ा आरोप लगा है आपके ऊपर, देखिए, दलाली का, खरीदने का और नहीं दिखने का। राजनांदगांव में दिग्विजय जो कॉलेज है, यहाँ पे लोग दलाली करते हैं एडमिशन के नाम पर, और ये गलत तरीके से आरोप लगाते हैं। अभी जब लॉकडाउन के वक्त है, ऐसे वक्त में अगर छात्रों के मुद्दा को अगर कोई उठाता था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उठाता था, चाहे वो रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से हो, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो, अलग अलग तरीके से। चाहे पूर्व में अगर बीजेपी की भी सरकार है तो भी विद्यार्थी परिषद आंदोलन करती। इनको सिर्फ एक ही मकसद है, राहुल गांधी हमारे नेता है, उनका पोस्टर लेके जिंदाबाद जिंदाबाद करने दो जगह, और विद्यार्थी परिषद स्वतंत्र छात्र संगठन है, भी किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती है। और जब भी छात्रों की मुद्दे आती है हमेशा खड़े रहती है विद्यार्थियों के लिए। ये तो कह रहे हैं ये खड़े रहते हैं मुद्दों में, आप कह रहे हैं गायब रहते हैं। चुनावी मेढक की तरह आते हैं और गायब हो जाते हैं। और रही बात दिग्विजय सिंह की बात की, दिग्विजय सिंह कॉलेज की,
तो अगर हम लोग अगर वहाँ से के छात्रों से अगर पैसा लेकर एडमिशन कराते या उनका प्रवेश कराते या किसी प्रकार की उनकी मदद करते पैसे से, तो हमारी अध्यक्ष वहाँ पे नहीं बैठते, चुनाव पे ध्यान देते ना, तब तो हमारी जब ABVP की हमारे ABVP के साथी आज कहते हैं कि NSUI के साथी अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि 2016 में जब विश्वविद्यालय माननीय पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में जब इनकी सत्ता थी, 2016 में जब आखिरी बार चुनाव हुआ तो इनके जो अध्यक्ष महोदय द्वारा बड़ी तोड़फोड़ की गई। आज 2016 के बाद आज भी हम अगर 4 लोग या फिर 3 लोग विश्वविद्यालय के अंदर कुलपति के केबिन तरफ जाना चाहते हैं तो डर का माहौल आज भी वो बना हुआ है। उनके ABVP डर फैलाती है। जी मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात पे। दो बात कही इन्होंने, पहली तो मेंढक और दूसरा ABVP डर फैलाती है। नहीं, हम तो अपनी तरफ से सारे जो अवेयरनेस कैंपेन है उसको हम चलाते रहते हैं, वहाँ मौजूद रहते हैं, बल्कि NSUI के हमारे भाई वहाँ पर बात इन्होंने कही है कि 2016 की बात कही ना आपने, 16 में जो तोड़फोड़ मची उसके बाद से कुलपति के केबिन में जाना मुश्किल हो गया। ABVP ऐसा करती है, ये पूरी तरीके से गलत आरोप है। पहली बात तो ये इनका पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में इन सभी का वर्चस्व खत्म हो चुका है। आप देख लीजिए कौन से विश्वविद्यालय कौन से कॉलेज में इन लोगों का NSU एक संगठन दिखता है, हर जगह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिखता है। स्टूडेंट की पहली पसंद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद होती है। सबसे ज़्यादा अनुशासन में रहने वाला छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। NSUI कहती है ABVP गायब है, ABVP कहती है NSUI गायब है। अब दोनों में से ये जाने कौन किन में से गायब है। लेकिन फिर मुद्दा जो एक उठता है तो विश्वविद्यालय बिल्डिंग का है, खेल का है, ठीक है। खेल के मुद्दे पे आप इन पे क्या आरोप लगाते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा 29 अगस्त को खेल में अलंकरण राशि दी जाती, लेकिन पिछले 2 वर्षों से ना तो किसी भी खिलाड़ियों को अलंकरण की राशि मिल रही है, ना तो उनको डाइट मनी मिल रहा है, नहीं तो उनको कोई किट मिल रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ में खेल की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है ना कि उसको बता नहीं सकता। मैं भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, मैं भी यूरोप खेलने गया हूँ भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करने, लेकिन कभी इतनी खराब स्थिति नहीं देखी थी जो स्थिति अभी छत्तीसगढ़ की बनी हुई है। बहुत बहुत बधाई आपको, आप खेलने गए हैं। आप क्या कहती हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी यहाँ प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड तो मिलता है, लेकिन ग्राउंड में मैट अच्छे से नहीं मिल पाता, कोच अच्छे से नहीं मिल पाता है। फिर सरकार बोलती है कि तुम हमारे को मेडल ला के दे नहीं सकती, जब बच्चों को डाइट मनी ही नहीं मिल पा रही, प्रैक्टिस के लिए अच्छे कोच नहीं मिल पा रहे। ये 2 साल से ही था कि इससे पहले भी था? सर ये तो होता रहता है ना, तो फिर अब सर देखो आप होता रहता है तो वो भी होता रहता है, ये भी होता रहता है। आप बोल रहे हैं कि पहले 2 साल से भी ऐसे होता था सर, तो उनको सुधारनी चाहिए ना जो गलती हुई है उनको। गलतियाँ हुई तो ये आप आरोप लगा रही हैं कि भाई जो आप सीधा आपका आरोप है ना कि डाइट मनी नहीं मिलती और बाकी चीज़ें। हाँ, तो सर अभी वो सिर्फ 2 साल से मिलनी बंद हो गई सर। अभी जो सरकार है उनको तो करनी चाहिए ना सर। अभी तो हम अभी सरकार है उनके बारे में बात करेंगे ना कि उनको जाके। मेरा सवाल आपसे है क्या इस 2 साल से मिलनी बंद हो गई, ऐसा हो रहा है? पहले मिलता था सर डाइट मनी, पहले मिलता था, अभी नहीं मिलता। अब तो पैसे भी नहीं दे रही आपकी सरकार, ही कह रहे हैं। हमारी सर देखिए, ये बात करे तो अभी की सरकार की, और इनके मोदी जी बात करे तो नेहरू जी की, ये कौन सी बात हुई? पहली बात तो ये खेल का मुद्दा उठाया था इन्होंने। पहले खेल का ही मुद्दा मैं बोलता हूँ। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर खेल का मुद्दा, इनके अध्यक्ष इनके है ना, ये क्यों अपना मांग पूरा नहीं करवा पा रहे हैं? कहाँ पे कमी आ रही है? आपके हैं महोदय। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अभी हरिशंकर कॉलेज में जूडो का टूर्नामेंट हुआ। जूडो के एक मैट की एक क्वालिटी होती, इतनी बदतर क्वालिटी के मैट में इनके द्वारा जूडो का टूर्नामेंट कराया जा रहा था। और रही बात अलंकरण राशि की, इनको बोल दो एक खिलाड़ी से सर्टिफिकेट दिखा दे, सर्टिफिकेट मिलती है अलंकरण राशि मिलने के बाद। मैं 2 साल पूर्व का सर्टिफिकेट दिखा दूंगा, अलंकरण राशि का 15,000 25,000 जो प्राइस देते, लेकिन अभी एक खिलाड़ियों को दे जो उनको प्रोत्साहन राशि मिली हो, हमको बता दें यहाँ पे आके। इतने सारे मुद्दे, इतने सारे आपने सवाल गिना दिए, लेकिन इनका सीधा सा आरोप है कि आपके लोग हैं अभी बैठे हैं सामने ऊपर में आपके ऊपर, तो फिर आप क्यों नहीं करवा पा रहे काम? जी हमारे लोग ऊपर में बैठे हुए हैं, यहाँ तो राज्य शासन में अभी कांग्रेस बैठी हुई है, और यहाँ पर खिलाड़ियों को जो मदद मिलनी है वो राज्य विश्वविद्यालय आपका है, विश्वविद्यालय आपके लिए है, चुनाव नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो जो भी होगा अभी नहीं हो रहे हैं, तो कब होने वाले चुनाव? कुछ है अंदेशा? चुनाव जैसे कॉलेज खुलते हैं उसके बाद राज्य सरकार से बात अगर NSUI का कोई ऊपर बनता है, जी ठीक है, विश्वविद्यालय में, तो क्या इनकी मांगे पूरी हो जाएंगी? इनकी क्या सभी छात्रों की मांगे पूरी होगी? कौन कौन सी मांग है? जैसे स्पोर्ट्स में हम देख सकते हैं अच्छी लाइब्रेरी, नई बिल्डिंग बनाने का जो प्रयास है। बिल्डिंग की बात कही है भाई। पहली बात तो इनके पास कंप्लीट जानकारी नहीं, स्पोर्ट्स और लाइब्रेरी का क्या लेना देना। हम खेल की बात करें, खेल के विषय में भी पीछे हो जाते हैं। बिल्डिंग की बात कही इन्होंने। आप खुद देख लीजिए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को छोड़ करके किसी भी अन्य राजकीय विश्वविद्यालय के खुद की भवन नहीं, 2-2 3-3 कमरे विश्वविद्यालय चलाए जा रहे। सरगुजा विश्वविद्यालय के खुद के भवन नहीं है, बिलासपुर विश्वविद्यालय खुद के भवन नहीं है, दुर्ग विश्वविद्यालय हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के खुद के भवन नहीं है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की बस खुद का भवन है, इसके अलावा किसी का भी नहीं है। एक कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, उसका भी भवन है शायद तक, है ना?
अभी ये तो कह रहे भवन एक ही है भाई, आज मैं मेरी जानकारी कमजोर है, सर तो आप बताइए कि अभी सरकार बने कितना साल हुआ है? भवन किसने नहीं बनाया? 15 साल में इतने सो रहे थे क्या तब से? 2 साल हुआ, विकास हुआ। आप देख सकते हैं 2 साल के अंदर रायपुर में कितने जगह नए भवन बनने स्टार्ट हो गए हैं और विश्वविद्यालय में चालू हो चुका है काम। आप क्या कहते हैं इस पर? हमारे भाई ने कहा जैसे खेल के बारे में, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल बनाया हुआ है, जिसके द्वारा विगत कुछ दिन पहले राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पे प्रदेश के सभी जिलों में सभी खिलाड़ियों को, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो स्टेट लेवल के प्लेयर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर हैं, हर एक खिलाड़ी को, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स के हों, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, चाहे किसी भी एथलीट हो, हर एक व्यक्ति को, हर एक खिलाड़ी को प्रमाण पत्र और श्रीफल देकर सम्मान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार हमारे माननीय मंत्री महोदय उमेश पटेल जी द्वारा स्पोर्ट्स सेल के छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल द्वारा सभी खिलाड़ियों को उतना ही सम्मान दिया जा रहा है जिनके वो हकदार हैं, जो उनको वो। ये तो कह रहे हैं कि इनको पूरा हक मिल जा रहा है। प्रोत्साहन राशि कहाँ गई? जी, इनका कहना है कि पूरा हक मिल रहा है खिलाड़ियों को। खिलाड़ियों को, ये स्वयं एक खिलाड़ी है हमारे साथ में, ये भारत को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया की तरफ से। और जब एक खिलाड़ी अपनी जवानी बता रहा है तो जो व्यक्ति खेल से जुड़े हुए नहीं हैं, आप उनके राय को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? आपको एक सीधी सी बात, एक खिलाड़ी है, आप आरोप लगा रहे हैं। 29 अगस्त को जो खेल जो दिवस होते हैं उसमें आप मुझे बता दीजिए कि कहाँ पे अलंकरण की राशि दी जाती है। पहले अगर मान लो मेडल लगते थे, अगर नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे खेल के आ रहे हैं, अगर उनका गोल्ड मेडल है 25,000 की अलंकरण राशि मिलती थी, सिल्वर मेडल है 15,000 की, ब्रॉन्ज मेडल है 10,000 की। लेकिन अभी ना तो स्कूल गेम वाले को कोई प्रोत्साहन राशि मिल पा रही है, ना ही राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाने वाले शासन की तरफ से उनको प्रोत्साहन राशि मिल पा रही इस है। बात का आपके ऊपर कोई जवाब है? पिछले बार 12 जनवरी को युवा महोत्सव मनाया गया था, जिसमें सारे प्रदेश के खिलाड़ियों को, स्कूल स्तरीय हो चाहे महाविद्यालय स्तरीय खिलाड़ी हो चाहे स्टेट लेवल के, सभी को वहाँ पे सम्मान दिया गया था, बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया था। उसके तहत क्या बोलते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े जो आए थे धुरंधर खिलाड़ी, उनको भी सम्मान किया गया। और इस साल सम्मान की बात नहीं हो रही है महोदय, अलंकरण राशि की बात हो रही है। अलंकरण राशि पर भी वहाँ चर्चा किया गया, जो जल्द चर्चाओं में है या कुछ है? किया जाएगा, लेकिन कोरोना के चलते अभी नहीं हो पाया है। ये देखिए, इनके पास कोरोना का हवाला है, इनके पास जवाब। एबीपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि इनके पास जवाब नहीं है और शायद तक ये बात सही साबित होती है। और कोई ऐसा आरोप जो आप NSUI पर लगाते हैं? देखिए, तो मैं साफ तौर पे ये कहूँगा कि इन लोग स्टूडेंट के बीच में रहते नहीं है। पास आउट लोग तो यहाँ पे NSUI की राजनीति करते हैं। विद्यार्थी परिषद छात्रों की संगठन है, छात्रों की बात हमेशा करती है और आगे भी करती रहेगी। विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और जब भी छात्रों की मुद्दा रहती है, हमेशा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खड़ी है छात्रों के लिए। क्या जवाब देना चाहेंगे आप? और जैसे कि इन्होंने कहा कि एबीपी छात्रों की है और इनके छात्रों का अध्यक्ष चंदा चकोरी करते हुए थोक मार्केट में पकड़ाता है। ये भी एक सच्चाई है कि एबीपी के लोग चंदा चकोरी के नाम पे बहुत बार थाने जा चुके हैं, बहुत बार। और जब उनकी सरकार थी तब भी वो जेल जाते थे और अभी भी वो जेल जाते हैं सिर्फ चंदा चकोरी की शिकायत पे। ऐसे बात कह जा रही है आपको? इनका कहना ये है कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम जितना चाहे उतना गुंडागर्दी करें, जैसे इन लोग अभी कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि हमारी सरकार है तो हम गुंडागर्दी करेंगे। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ होती है, हम कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल फॉलो करते हैं, जो इन लोग नहीं करते हैं NSUI छात्र संगठन। आप कानून व्यवस्था फॉलो नहीं करते हैं, ऐसा बता रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा देखने को अगर एक आग तो साबित करके दिखा दे, हम मान जाए। साबित कर सकते हैं आप? आप कर सकते हैं, बता सकते हैं? जी, साबित मैं अभी ऐसे करंटली फैक्ट्स लेके तो मैं नहीं रखा हूँ। इनके पास फैक्ट नहीं है, आपके पास है? जैसे बहुत से मुद्दे हम कई जगह में बात करें, विश्वविद्यालय में इन लोगों का आए दिन क्राइम एक्टिविटी बढ़ते जाती है। जैसे कि राजनांदगांव की बात की जाए, वहाँ पे फर्जीवाड़ा के काम में किसका नाम आता है, NSUI की काम आता है। हम दुर्ग की बात करते हैं, डॉक्टर की पिटाई करते हैं, कोरोना वॉरियर की हमारी। मैं कह रहा हूँ आप रायपुर में खड़े, रायपुर की बात। तो रायपुर की तो मैं बात, पूरे राजधानी छत्तीसगढ़ की बात करूंगा ना, यहाँ पे जाके कि लोग किस टाइप के क्राइम की एक्टिविटी करते हैं NSUI के द्वारा। विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, छात्र हितों के लिए बात करती है और आगे भी करती रहेगी। ये पूरे गलत तरीके से इन लोगों का काम है आरोप लगाने, क्योंकि इन लोग छात्रों के बीच में रहते नहीं हैं। आप छात्रों के बीच हमेशा रहती हैं? जी भैया, बिल्कुल। और हमारा भैया ABUP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये कभी किसी को जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कहता। वो बार बार हमको बोल रहे हैं कि सेंट्रल के बात में आता है तो अपने उनके साइड से बोलते हैं, जब स्टेट गवर्नमेंट का आता है जिसको विरोध करते हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के बारे में बोलता है। ऐसा कोई मुद्दा हुआ है जो NSUI की कोई घटना घटी है जिससे बुरा लगा है आपको?
भैया अभी एग्ज़ाम के बारे में बोल रहे थे, वो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम जाके कॉलेज में दे नहीं सकते। भाई ऑनलाइन तो दे सकते हैं ना भैया एग्ज़ाम, क्योंकि वो भाई बच्चे जो होते हैं कॉलेज के बच्चे एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते, बाकी टाइम नहीं पढ़ते। अब उनको जनरल प्रमोशन कर देंगे तो एग्ज़ाम के टाइम भी पढ़ने वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आगे उनके करियर पे लॉस होगा ना। बच्चे नहीं पढ़ते, इसमें सरकार क्या करेगी? इसमें बच्चों का मुद्दा है। देखिए, मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष रहा हूँ मैथ्स यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर भी NSUI का पैनल है। तो जब हमने अपने संगठन को वहाँ पर मजबूत करने का प्रयास किया, हमारे ऊपर हमला भी हुआ है, और जो हमला हुआ था वो NSUI के द्वारा ही हुआ था। और हमने वहाँ पर अपनी एक्टिविटी इसलिए बढ़ाई ताकि NSUI का गुंडागर्दी बंद हो सके। और आप देखेंगे 2018-2019 में देवेंद्र नगर पुलिस थाने में हमने कई बार कंप्लेंट करवाया। अब गुंडागर्दी करते हैं महोदय। आज गुंडागर्दी की बात ऐसे लोग कह रहे हैं जो खुद 2016 में विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ मचाकर कुलपति के गेट पर पेशाब करके वापस आए, जो इतनी शर्मनाक बात है। जो उसके बाद आज तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ, सिर्फ इसी डर से कि कोई विश्वविद्यालय का अध्यक्ष आकर अगले दिन एक आखिरी आरोप इन्होंने आप पे लगाया है कि आप दिखाई नहीं देते हैं, आप छात्र की बात नहीं करते, सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी वो छात्र जानते हैं, आम छात्र को पता होगा कि NSUI फील्ड पर दिखती है कि ABVP फील्ड पर दिखती है। आज NSUI के पास इतने कार्यकर्ता हैं जितना ABVP के एक छोटे से ब्लॉक में नहीं होंगे। हमारे NSUI के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में चारों तरफ, भले बात करें इस कोरोना महामारी में, आज हमारे साथियों द्वारा रायपुर जिला NSUI द्वारा घर घर राजीव बुक योजना के तहत उन बच्चों को किताब दिया गया है जो बच्चे किताब खरीद नहीं सकते। दूसरे बच्चों से किताब लेकर इकट्ठा करके उन बच्चों को किताब दिया जा रहा है जो बच्चे किताब खरीदने में सक्षम नहीं है। हमारे जिला NSUI द्वारा इतना अच्छा कार्यक्रम काम किया जा रहा है उन बच्चों के लिए जो सक्षम नहीं है। तो आपने देखा, ये थे ABVP के लोग, ये थे NSUI के लोग जो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई काम हम करते हैं, ये काम नहीं करते, और ये कहते हैं कि हम काम करते हैं, ये काम नहीं करते। इन्होंने ये भी कहा कि ये दिखाई तक नहीं देते हैं। गुमशुदगी का माहौल है, लगातार आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चलता रहा। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर इन्होंने बात की, चाहे वो विश्वविद्यालय की हो, खेल की हो और बाकी चीज़ों की हो। लगातार ऐसी चीज़ों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे क्योंकि छात्र हित का सवाल है और छात्रों के मुद्दे हमेशा सर्वोपरि रहते हैं। TCP 24 के लिए कैमरामैन आयुष के साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर।